पे सीधी गोली चलाई, हमारे शहीद हुए, हमारे वो बच्चे थे। उसके बाद इन्होंने लोगों के मुंह पे, लोगों के ज़हनों पे ताला लगाने की कोशिश की। 20 नवंबर के शोहदा के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा सूबाई असेंबली का सेशन जो कि अपोजिशन की रिक्विजिशन पे शुरू हुआ, और हमारी रिक्विजिशन ये थी कि जो 26 नवंबर को एक सानिया हुआ उस पे हमने रिक्विजिशन दी, और उसमें आज हमारा सेशन शुरू हो रहा है। काफ़ी अरसे बाद हम आपके तवस्सुस से पंजाब असेंबली के फोरम पे अवाम की और आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे पार्लियामेंट्री साथी तमाम MPs हमारे साथ हैं। और सबसे पहले जो आज का दिन है, APS के हवाले से जो वाक़या 16 को हुआ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो कि पूरे पाकिस्तान में शोक का समा, जब भी 16 दिसंबर आता है तो पूरे पाकिस्तान में शोक का समा होता है। तो मैं आज के सेशन के हवाले से चंद गुजारिशात करूंगा, और पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से, कि जिस तरह 26 नवंबर को हमारा एक पुरअमन एहतजाज हुआ और उस पर एक हमला किया गया, और एक सियासी जमात की सियासी इज्तिमा पे जिस तरह इस गवर्नमेंट ने, जो फार्म 47 की गवर्नमेंट थी, जिस तरह इन्होंने वहाँ पे सीधी गोली चलाई, तो हमारा इस सेशन में भी, इस असेंबली में भी और उसके बाहर भी इस वजीर आजम से एक ही सवाल रहेगा कि गोली क्यों चलाई। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की जो सूरत हाल है, जो मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर है वो इस वक्त बाहर बैठी हैं, और स्मोक के ज़माने से वो बाहर गई और फिर कुछ दिनों के लिए वापस आई और फिर चली गई। तो तकरीबन 1 साल हो रहा है इस गवर्नमेंट को। मुझे ये बता दिया जाए कि जब इन्होंने एक इलीगल बजट पास किया था, 3 महीने का वो बजट जिसमें इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट, जो कि सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने कवरेज दी। उसके बाद इन्होंने किसान का 799 अरब रुपए का नुकसान किया। उसके बाद इन्होंने लोगों के मुंह पे, लोगों के ज़हनों पे ताला लगाने की कोशिश की जब डेफमेशन बिल पास किया गया। उसके बाद इन्होंने रातों रात जिस तरह ये असेंबली का इजलास बुला के इन्होंने और इनकी काबीना ने खान साहब पे पर्चों के ऑर्डर किए, तो मेरे ख्याल में 1 साल में इनके खाते में जो कारकर्दगी जाती है वो सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट 70% लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 के बावजूद 31% वोट ले सकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में 34% समथिंग वोट है। यानी इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, फस्तैयत के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि इन्होंने एक साल में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म के अलावा कोई कारकर्दगी दिखाई हो। कहाँ गए इनके वो पैकेज, कहाँ गए किसान पैकेज, कहाँ गए इनके वो सेहत कार्ड। देखिए, इनके पास सिर्फ टिकटॉक है, टिकटॉक पे ये हुकूमत को चला रहे हैं। 12.5 करोड़ अवाम इस वक्त पिस चुकी है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो 9-10 महीने हैं, ये नाकाम तरीन 9-10 महीने इस गवर्नमेंट के। तो हम इंशाअल्लाह ताला आज इजलास में अपने 26 नवंबर के शोहदा के लिए हम फातिहा खानी भी करेंगे, हम उनके लिए बोलेंगे भी सही, और हम APS के जो बच्चे हमारे शहीद हुए, हमारे वो बच्चे थे, और उनके लिए भी फातिहा खानी करेंगे, और हम इनको ये बताएंगे कि आपने 26 नवंबर को क्या किया।
देखें, अगर 9 मई की जुडिशल कमीशन बन जाता, अगर ये गवर्नमेंट जो अपने आप को बाख्तियार गवर्नमेंट कहती है, 9 मई को जुडिशल कमीशन बन जाता तो कई ऐसे वाकयात ना होते जो नहीं होने चाहिए थे। क्या 26 नवंबर होता? बिल्कुल ना होता। हमने एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने दीवार में चुन दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत इस वक्त क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है तो ये अवाम से बदला ले रही है। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं और बड़ी जल्दी एक आज़ादी का सूरज तलू होने वाला है।